के बम भोला तुम तीन नेत्र वाले हो, आधे गोरे हो प्रभु आधे तुम काले हो। कहते बम भोला तुम तीन नेत्र वाले हो, आधे गोरे हो प्रभु आधे तुम काले हो। अरे पीते हो भंग सरगंग प्रभु आले हो, बम भोला हर देवताओं में तुम निराले हो। जय हो भोलेनाथ की जय हो, जय हो। एक गीत सुनते हैं, बहुत सुंदर सा गीत है। कौन सा? गीत आया और मैनू इसके मैनू इसके लगिया रो, मेरे बचने दी नहीं मैनू इसकी ओ मैनू इसकी लगिया रो, मेरे बचने दी नहीं मुझसे कहने लगे हैं लोग, मुझसे कहने लगे हैं लोग, मुझसे कहने लगे हैं लोग, मेरे बचने दी नहीं बहुत सुंदर गीत आया है और प्रयास देखिएगा आप, बहुत अच्छा प्रयास किया गया है गीत के माध्यम से। दिखाइए कहा कि विपरीत समय की चाल हुई और ये गर्दिश में हाथ हुआ, पल पल ही मानो ये सोचे ऐसा क्यों हमारे साथ हुआ। इंसान आज इस कलयुग में इंसान अगर दुख पाता है, अगर इंसान कोई दुख पाता है तो बस यही कहता है भगवान मैं हमेशा जो है आपके दरबार आता हूँ, आपकी सेवा करता हूँ और आपकी सेवा करने के बावजूद भी जो है आखिर मुझको ये कष्ट क्यों मिला, मुझको जो है ये कष्ट जो है क्यों मिला। तो गीत को आप सुनिएगा, चाटी देख लो भैया। तो वो कोई भी इंसान है मंदिर जाता पूजा पाठ करता है और आपने देखा बहुत लोग कहीं दर्शन करने दूर जाते हैं और रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता, खत्म हो जाते हैं। परिवार के लोग कहते हैं कि मेरा बेटा तो वहां गया था लेकिन ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों हुआ। तमाम तरह के लोग जो है ताने जो है ईश्वर को दे देते, लेकिन ये नहीं सोचते ऐसा हुआ क्यों, ऐसा क्यों हुआ। देखिए आप कारण देखिएगा, कारण देखिएगा केवल आप कि जीवन पट पे है जीवन पट पे है, जीवन पट पे है, जीवन पट
पट पे है कर्मों की पेड़। ये जीवन, ये शरीर जो यानी जीवन की जो शरीर हम लोगों को मिला है, ये पेड़ है। और जो ये पेड़ है और इसी पेड़ के ऊपर जो है कर्मों की पेड़, जिसको हम लोग कहते हैं, आपने देखा अमर बेल, आपने देखा बहुत पेड़ों पे जो है वो अमर बेल जो है बिल्कुल छा जाती है। हर पेड़ पे क्यों नहीं छाती है वो अमर बेल? आखिर वो बेल हर पेड़ के ऊपर क्यों नहीं छाती है? अगर हम तलाश करेंगे तो लाखों पेड़ों में जो है कहीं एक पेड़ के ऊपर जो है वो मिलेगी जो उस पेड़ को जो है पनपने नहीं देती। सुनिएगा मतलब, जीवन पट पे है, जीवन पट पे है, जीवन पट पे है कर्मों की पेड़ और बाकी मुकद्दर का। जीवन पट पे है कर्मों की पेड़ और बाकी सब मुकद्दर का, बाकी सब मुकद्दर का खेल। इसमें स्वार्थ का भी है में, स्वार्थ इसमें जो है यानी स्वार्थ का भी मेल है। आज इस कलयुग में निस्वार्थ जो है, निस्वार्थ जो है, कोई भी भक्त जो है किसी मंदिर में नहीं जाता है। बिल्कुल सही। किसी मंदिर में नहीं जाता है कोई भी इंसान हो, मनोबिया जो जाता है केवल अपने स्वार्थ के लिए जाता है। और जब अपने स्वार्थ के लिए जाता है तो कहना पड़ा, इसमें स्वार्थ का भी है में, इसमें स्वार्थ का भी है में, बाकी सब मुकद्दर, बाकी सब मुकद्दर, बाकी सब मुकद्दर, बाकी सब मुकद्दर। मैं इस बात को केवल साबित कर रहा हूं इस बात को कि लोग कहते हैं कि मैंने ऐसा किया। अभी आपने देखा हाथरस में इतना बड़ा जो सत्संग हो रहा था, इतना बड़ा सत्संग हो रहा था और उस सत्संग में जो है यानी 121 आदमी जो है भगदड़ में जो है खत्म हो गए। अब खत्म हो गए, लोग कहते हैं कि वहां सत्संग में गए थे तो वहां खत्म हो गए। सत्संग में वहां गए, उस बाबा के सत्संग में गए और वहां खत्म हो गए, लेकिन खत्म क्यों हुए इसका कारण नहीं मालूम। इसका कारण, इसका हल जो है वो किसी को नहीं मालूम, लेकिन साबित कर रहा हूं। एक बात सुनिए आप, एक समय की बात, जिस समय महाभारत युद्ध चल रहा है, उस समय जिस समय जो है भीष्म पितामह और अर्जुन जब दोनों आमने सामने आ गए, जब दोनों आमने सामने हुए तब देखिए, सुनिएगा क्या नंदन हुआ, हुआ दुख में
बदन हुआ, अर्जुन के तीरों से पितामह का छलनी बदन हुआ। आपने देखा अर्जुन के तीरों से जो है भीष्म पितामह का पूरा बदन जो है छलनी हो गया, छलनी जो हो गया। और जब छलनी हो गया तब कि अर्जुन के तीरों से पितामह का छलनी बदन हुआ। कैसा विधि का विधान है, इच्छा मृत्यु का वरदान है। अब भीष्म पितामह, देखिए मैं साबित कर रहा हूं जो लोग कहते हैं इच्छा क्यों की। भीष्म पितामह सरसैया पे लेटे हुए हैं, सरसैया पे लेटे हैं। भगवान कन्हैया अर्जुन पांडवों के साथ पहुंचे जाकर के उनके पास। जब पास में पहुंचे तो भीष्म पितामह ने कहा है केशव, मैं आज तक एक ब्रह्मचर्य निभाता रहा और मुझको पूर्ण विश्वास, आज तक जो है मैंने कोई भी गलती नहीं किया अपने जीवन में, और कोई भी गलती ना करने के बाद आज मुझको जो है इतनी बड़ी सजा क्यों मिल रही है, क्यों मिल रही है? कहा आखिर केशव क्यों मुझको क्यों जो है सरसैया पे जो है पड़े रहना पड़ रहा है। मुझको इच्छा मृत्यु का वरदान है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है मैं अपने प्राणों को त्याग नहीं पा रहा हूं। अगर दर्द हो रहा है और वो चाहे तो तुरंत मर जाए, लेकिन नहीं, अपने आप को मार नहीं पा रहा हूं। कहा क्यों, आखिर केशव क्यों? तो भगवान कन्हैया हंसने लगे। प्रसंग सुनिएगा, भगवान कन्हैया हंसने लगे। कहा पितामह, आप इतने घमंड से कह रहे हो कि मैंने जो है आज तक कोई पाप नहीं किया, फिर केशव मुझे ये सजा क्यों मिली? सुनो मैं बता रहा हूं, याद करो 100 साल पहले, आज से वो 100 साल पहले, 100 साल तक तो तुमने गलती नहीं किया, लेकिन उसके बाद पहले की भगवान कन्हैया ने कहा याद करो पितामह, जिस समय तुम जब रास्ते में जा रहे थे तो रास्ते में एक सर्प जो है मरा हुआ पड़ा था, एक सर्प पड़ा था, और तुमने अपने तीर के द्वारा जो है उस सर्प को ऐसे फंसा करके ऐसे फेंक दिया, और जब फेंक दिया तो वो सर्प जो है जा करके जो है नागफनी का जो पेड़ होता है जिसमें कांटे कांटे केवल होते हैं, तो वो पेड़ जा करके वो सर्प जो है नागफनी के जो है पत्तों में फंस गया, और जब पत्तों में फंस गया तो पितामह जितने कांटे जो है उस सांप के बदन में चुभे थे, आज उतने ही तीर जो है तुम्हारे बदन में चुभे हैं। कहा ये कर्मों का फल है। ये कैसे कह दिया कि हमने कोई पाप नहीं किया? वो दिन याद करो, आज नहीं 100 साल। सुनिएगा, इसने कहा कैसा विधि का विधान है, कैसा विधि का विधान है, इच्छा मृत्यु का वरदान है। कैद बिन ताले, कैद बिन ताले, कैद बिन ताले की जो जेल, कैद बिन ताले की जो जेल, जेल है, ताला भी नहीं लगा है, लेकिन फिर भी हम भाग नहीं सकते। कैद बिन ताले की है जेल, पापी
सब मुकद्दर एक टुकड़ा और सुनिए बहुत कम समय में। एक जगह और देखिए कर्मों का फल कैसे मिल रहा है केवल कि बदला है एकदम बदला है एकदम बदला कदम 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 रहने वालों के एक कदम कदम। एक समय की बात जिस समय भगवान कन्हैया पेड़ के नीचे लेटे हैं और उनके पैरों के तलवे में जो है कदम का जो चिन्ह है जिसके कारण जो है उनका मरण होता है। सुनिएगा बदला है एकदम बदला कदम कदम बदला कदम कदम रहने वालों के था एक कदम कदम। साथ सबको लेना पड़ा बदला उनको भी देना पड़ा। भगवान होकर के भी उनको बदला देना पड़ा। वो जब त्रेता में भगवान राम ने जब बाली को मारा बाली ने कहा प्रभु आखिर ऐसा क्यों किया आपने? तो प्रभु ने कहा ठीक है आज अगर मैंने ऐसा किया है तो आने वाले समय में जो है तू भी मेरे साथ ऐसा कर लेना। और वही बाली जो है बहेलिया बन करके आया और जैसे ही भगवान कन्हैया के पैरों को उसने देखा उसमें पदम चमका वैसे ही जो उसने तीर मार दिया जिसके द्वारा उनका जो है मरण हुआ। साथ सबको लेना पड़ा बदला उनको भी देना पड़ा। कर्म कारण रहे कष्ट बाकी सब मुकद्दर। एक टुकड़ा और सुनिए बहुत कम समय में। एक समय के बाद फल कर्म का पा बैठे फल कर्म का पा बैठे उसी द्वार पे आ बैठे निर्धन हुए सुदामा जी हक मित्र का खा बैठे। सुदामा जी जब गुरु माता ने वो चने दिए कि बेटा जाओ लकड़ी लेने जा रहे हो अगर भूख लगे तुम दोनों लोग खा लेना, लेकिन वो चने जो है सुदामा खा गए। कारण तो बहुत है तो इसलिए, लेकिन हुआ क्या कि निर्धन हुए सुदामा जी हक मित्र का खा बैठे। तेरे है पर अंधेर ना शीघ्र जाओ करो देर ना अपने समय पर ही जाएगी रे। अगर टिकट कट
कहा अपने समय पर ही जाएगी रेल और बाकी मुकद्दर और अंतिम पंक्तियां हैं, अंतिम पंक्तियों में देखिए। और कवि ने कहा कि इतना कुछ अगर सुनने के बाद में भी अगर इंसान कुछ न करे, कहा देखिए। और भैया अनिल कुमार वर्मा से भी मैंने सुनेगा, कहा क्या सुनिएगा कि दान और धर्म करो सुनिएगा कि दान और धर्म करो, शुभ सत्कर्म करो, अगर न ये भी कर पाओ तो आंखों में शर्म करो। कहा यो आज का जो समय है, आज का जो समय चल रहा है, और इस समय में हर इंसान को चाहिए कुछ न कुछ अपनी कमाई का एक अंश जो है वो किसी न किसी ईश्वर के काम में जो है अवश्य जो है वो लगाना चाहिए। वही जो है केवल काम आता है, साथ जाता है। इसलिए कहना पड़ा कि दान और धर्म करो, शुभ सत्कर्म करो, अगर न ये भी कर पाओ तो आंखों में शर्म। रामवीर लाला के मन का भरम, मानवता ही है एक धर्म, कर्म पुरुषार्थ ना होगा भेद, मोर बाकी मुकद्दर इसमें काना